आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। परंतु इससे पहले आपसे यह निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। सभी राज्यों को आर्यव्रत में शामिल करने के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे पीछे महावीर अर्जुन दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित अपनी भव्य सेना लेकर चल रहे थे। चलते चलते उनका घोड़ा चंपकपुरी के पास जा पहुंचा। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की एक विशेषता थी कि उनके राजघराने के पुरुषों सहित प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे तथा राज्य के सभी नर नारी भगवान के परम भक्त थे। यदि उनके राज्य में नौकरी के लिए बाहर से कोई भी पुरुष आता तो राजा सबसे पहले उससे यह कहते, हे निष्पाप, यदि तुम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हो तभी मैं तुम्हें अपने राज्य में रख सकता हूँ। भाई, मैं सत्य कहता हूँ, निकम्मी शूरवीरता, कुलीनता और पराक्रम मैं नहीं चाहता। जो वीर केवल अपनी एक ही पत्नी से प्रेम करने वाला होगा और भगवान की भक्ति से संपन्न होगा, उसे ही मैं अपने राज्य और घर में स्थान दे सकता हूँ। जो अपनी काम भावना को पूर्णतः नियंत्रित रखते हैं वे ही वास्तव में महाबली होते हैं। इस प्रकार वहां के राजा और प्रजा का जीवन धर्म और सदाचार से परिपूर्ण था। राजा हंसध्वज को जब यह ज्ञात हुआ कि पांडवों का अश्व उनकी सीमा में प्रवेश कर चुका है तो उन्होंने कहा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आज इसी बहाने से साकार रूप से प्रकट सच्चिदानंद परमात्मा पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर नेत्रों को सफल करूंगा। सुना है उनका सौंदर्य अतुलनीय है, उनके चरित्र विचित्र हैं। इन अभागी बूढ़ी आंखों ने आज तक उनके दर्शन नहीं किए हैं। आज युद्ध भूमि में उनके दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करूंगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि मेरे सभी वीर युद्ध की तैयारी करें, मैं भी रण क्षेत्र में चलता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर उनके राज्य के सभी वीर अर्जुन के साथ लोहा लेने के लिए चल पड़े। पांडवों का घोड़ा पकड़ लिया गया। चंपकपुरी के राजा के राजगुरु ऋषिवर शंख और लिखित की आज्ञा के अनुसार राज्य में यह मुनादी करवा दी गई कि जो भी योद्धा युद्ध क्षेत्र में तय की गई समय सीमा के अंदर वहां नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर तल दिया जाएगा। यह आज्ञा आम सैनिकों से लेकर राजा के भाई, पुत्रों और पौत्रों पर भी लागू होती थी। राजा के सभी सैनिक, सेना नायक, भ्राता और सुबल, सुरथ, सम तथा सुदर्शन नामक चारों पुत्र रण क्षेत्र की ओर चल दिए। राजा के पांचवें और सबसे छोटे पुत्र का नाम सुधनुआ था। वीर सुधनुआ अपनी माता के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, माँ, आज परम सौभाग्य से मुझे महाबली अर्जुन से युद्ध करने का अवसर मिला है। आप आशीर्वाद दें कि मैं पार्थ द्वारा सुरक्षित हरि यानी कि घोड़े को जीतकर ला सकूं। वीर माता भगवान की परम भक्त थी। वह जानती थी कि इस बार पुत्र का रण से वापस लौटना कठिन है। अतः माता ने कहा, गच्छ पुत्र हरि युद्धे विजित्य मम सनिद्धो हरिम चतुष्पदम त्यक्तवा तम समानय मुक्तिदम। पुत्र, रण में जाकर हरि को जीतकर अवश्य मेरे पास ले आ, परंतु लाना मुक्तिदाता हरि को, चार पैर वाले पशु को नहीं। पुत्र, तेरे प्रतापी पिता ने कई वीरों पर विजय प्राप्त की है, परंतु आज तक उन्होंने कंस हंता श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए। आज हे पुत्र, तू हम लोगों को उनके दर्शन कराने वाला है। तू आज वही कर्म करना जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो और दर्शन दे, परंतु उनके दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं और अपने प्रिय भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में उनके रथ के घोड़े हाँके थे।
आज भी वो अर्जुन की रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। यदि तू रण क्षेत्र में अर्जुन को छका सका, उसको व्याकुल कर सका, तो श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। और तू रणभूमि में उन्हें देखकर डरना मत। यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा तो मुझे हर्ष होगा। श्री कृष्ण के सामने रण में मरने वाला पुरुष वास्तव में मरता नहीं है, वो तो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। संसार में उन्हीं माताओं को रोना पड़ता है जिनके पुत्र श्री हरि की ओर नहीं जाते। माता के सदुपदेशों को सुनकर वीर सुधन्वा ने कहा, माता, मैं युद्ध में जी जान से लड़कर हरि को लाऊंगा। इसके बाद वह अपनी पत्नी प्रभावती के पास गया। वह पतिव्रता आरती का थाल सजाए पति की बाट जोह रही थी। उसने बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ उसकी आरती उतारी और बोली, हे प्राणनाथ, आप अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर अंजलि देने वाला एक सुपुत्र हो। सुधन्वा ने कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन को जीतकर भी तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। इस पर प्रभावती ने कहा, नहीं स्वामी, जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए वह पुनः संसार में कभी लौट कर नहीं आता। सुधन्वा ने कहा, यदि श्री कृष्ण के दर्शन करने पर पुनरागमन नहीं होता है तो अंजलि देने वाले पुत्र की इच्छा क्यों करती हो? प्रभावती ने कहा, स्वामी, स्त्री की संपूर्णता माँ बनने में है, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण करना आपका परम कर्तव्य है। सुधन्वा ने कहा, प्रिय, क्या तुम जानती नहीं हो कि यदि युद्ध भूमि में देर से पहुंचा तो क्या परिणाम होगा? बहुत बात विवाद के बाद सुधन्वा ने अपनी पत्नी प्रभावती की बात मान ली और फिर पुनः स्नान कर ध्यान आदि के बाद वह युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध क्षेत्र में राज्य के सभी वीर एकत्रित हो चुके थे। चारों ओर रणदुदुम्बी और शंख ध्वनि हो रही थी। चारों राजकुमार और सेना नायकों ने आकर महाराज हंसध्वज का अभिवादन किया। महाराज ने कहा, क्या बात है, राजकुमार सुधन्वा कहाँ हैं? क्या वह मेरी कठिन राज आज्ञा को भूल गए? जाओ, उन्हें पकड़ कर लाओ। सैनिक सुधन्वा को लेने के लिए चल पड़े। राह में उन्हें राजकुमार सुधन्वा मिले। सिपाही उन्हें महाराज हंसध्वज के पास ले आए। सुधन्वा ने पिता के चरणों में विनय के साथ प्रणाम किया और फिर विलंब होने का कारण संक्षेप में सुना दिया। इतना सुनते ही राजा हंसध्वज क्रोध से अधीर हो गए। बोले, तू बड़ा ही मूर्ख है। भगवान श्रीहरि की कृपा के बिना केवल पुत्र से कभी सद्गति नहीं होती है। यदि पुत्र से ही सद्गति होती तो कुत्ते और शूकरों की तो अवश्य होनी चाहिए थी। तेरे बल, विचार और धर्म को धिक्कार है। श्री कृष्ण का नाम सुन लेने के बाद भी तेरा मन काम के वश में हो गया। ऐसे श्री कृष्ण से विमुख, मलिन मन और काम में रत कुपुत्र को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल देना ही उचित है। सुधन्वा ने सिर नीचा कर चुपचाप सारी बातें सुन ली। परंतु हंसध्वज एक कठोर राजा होने के साथ साथ एक सहृदय पिता भी थे। राजा ने राजगुरु शंख और लिखित के पास व्यवस्था के लिए दूत भेजी। दोनों ही पुरोहित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कहा, राजा अपने पुत्र के मुंह में पड़कर व्यवस्था पूछता है। नियम सबके लिए एक समान है। यदि राजा अपने वचन का पालन नहीं करता है तो वह जन्म जन्म तक नरक भोगता है। राजा हरिश्चंद्र और दशरथ नंदन श्री राम ने वचनों का पालन करने के लिए कितने कष्ट सहे। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों कट्टर ऋषि चल दिए। दूतों ने राजा को आकर सारा समाचार सुनाया। राजा हंसध्वज ने मंत्री को आज्ञा दी कि सुधन्वा को खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो और वह स्वयं दोनों पुरोहितों को मनाने के लिए चल दिए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ। उसने सुधन्वा से क्षमा याचना करते हुए अपने कर्तव्य पालन की व्यवस्था दिखाई। सुधन्वा ने कहा, मंत्रीवर, आपको महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुधन्वा तुलसी की माला गले में धारण कर, दिव्य वस्त्र धारण कर कड़ाहे में कूदने को तैयार खड़ा था। उसने कहा, हे गोविंद, हे हरि, मुझे मरने का कतई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में प्राण देने ही आया था, परंतु बीच में काम की सेवा कर मैंने आपका तिरस्कार किया है, अतः मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शनों से वंचित हूँ। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ विपत्ति में आपका स्मरण करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
द्रौपदी, प्रहलाद, ध्रुव तो सदा ही आपका स्मरण किया करते थे, इसीलिए विपत्ति में आपने उनकी रक्षा की। कहते हैं अंत काल में आपको स्मरण करने वाला मनुष्य आपको प्राप्त करता है। अतः हे जनार्दन, मैं आपको प्राप्त तो अवश्य करूंगा, परंतु लोग यह कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी युद्ध से विमुख होकर कढ़ाई में जलकर मरा। आपके भक्त अर्जुन और आपको युद्ध क्षेत्र में बाण वर्षा से प्रसन्न करके तथा गांडीव धनुष से छूटे हुए नुकीले बाणों से खंड खंड होकर मरता तो कोई चिंता नहीं थी। हे दामोदर, अगर आप मेरी ऐसी मृत्यु को अनुचित समझते हैं तो अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिराइए। ऐसा कहकर वह वीर खौलते हुए कढ़ाई में कूद गया। प्रभु की लीला भी विचित्र है। कढ़ाई का खौलता हुआ तेल सुधन्वा के लिए शीतल जल के समान हो गया। सुधन्वा प्रेम से गोविंद, दामोदर, माधव आदि नामों का कीर्तन करता हुआ तेल में ऊपर नीचे तैर रहा था। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने में राजा हंसध्वज दोनों पुरोहितों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ। अपनी बुद्धि और ज्ञान पर अभिमान करने वाले पुरोहित शंख ने कहा, राजन, क्या बात है? कड़ाहे का तेल गर्म नहीं हुआ या तुम्हारा पुत्र कोई औषध मंत्र जानता है? इसके अंग पर कोई फफोला ही नहीं पड़ा। इसमें कुछ न कुछ तो चालाकी है। उसने तेल की परीक्षा लेने के लिए उसमें एक नारियल डलवाया। उबलते तेल में गिरते ही नारियल तड़ाक से फूटा और उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर शंख और लिखित दोनों ऋषियों के माथे से जा लगा। मुनि घबरा गए, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने भगवान और उनके भक्त का महात्म्य समझ लिया। उन्होंने देखा कि सुधन्वा अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण के नाम का जाप करता हुआ कड़ाहे के तेल में गोते खा रहा था। शंख मुनि ने अपने को धिक्कारते हुए कहा, धन्य है सुधन्वा, जिसने श्रीहरि के चरणों में मन लगाया। हम ज्ञानी पंडित होने के अभिमान में भगवान से सदा विमुख रहे। पश्चाताप की आग में जलते हुए शंख मुनि ने खौलते हुए तेल के कढ़ाई में छलांग लगा दी, परंतु भक्त सुधन्वा की शुभ भावना से उबलता हुआ तेल उनके लिए भी शीतल हो गया। शंख मुनि ने सुधन्वा को गले लगा लिया और कहा, हे पवित्र राजकुमार, तेल से बाहर निकलकर अपने पिता, चारों भाइयों और सारी सेना को पावन कर मेरा भी उद्धार करें। दोनों कढ़ाई से बाहर निकल आए। राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात गर्वित राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधन्वा को युद्ध में अर्जुन का सामना करने की आज्ञा दी। सुधन्वा रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जा पहुंचे। दोनों तरफ से शंखों की ध्वनि होने लगी। वाद्यों, रथ, घोड़ों तथा हाथियों की गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। भीषण युद्ध आरंभ हो गया। पांडवों की सेना में महावीर अर्जुन के नेतृत्व में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, कर्ण का पुत्र वृषकेतु, कृतवर्मा, सात्विक और अनुशालु आदि प्रसिद्ध वीर थे। दूसरी तरफ सुधन्वा के नेतृत्व में हंसध्वज की संपूर्ण पराक्रमी सेना थी। सुधन्वा ने वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्विक, अनुशालु आदि वीरों को पराजित कर दिया। अंत में अर्जुन को सुधन्वा के सामने आना पड़ा। दोनों ही भगवान के परम भक्त थे और अजेय योद्धा भी थे। अंतर बस इतना था कि अर्जुन बड़े बड़े युद्धों के अनुभवी थे और सुधन्वा अभी नवीन रणबांकुरे। अर्जुन को अपनी भक्ति और वीरता का कुछ अभिमान था, परंतु सुधन्वा पूर्णतः वासुदेव की भक्ति के भरोसे पर थे। आज भगवान यह प्रत्यक्ष दिखला देना चाहते थे कि वीरता का कोई ठेकेदार नहीं है और न ही भक्ति का। अर्जुन ने सुधन्वा से कहा, हे वीर, मैंने कई बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की है, बड़े बड़े महारथियों को धूल चटाई है, परंतु तेरे जैसा शूरवीर मुझे नहीं मिला। तूने मुझे जितना विस्मित किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। सुधन्वा बोले, हे महाबली अर्जुन, पहले के युद्धों में भगवान वासुदेव सदा आपके रथ पर विराजमान रहे हैं, परंतु आज आप कृष्ण विहीन हैं, इसीलिए आपको आश्चर्य हो रहा होगा। आपने श्री कृष्ण को कैसे त्याग दिया, या फिर मेरे साथ युद्ध करने के कारण मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने ही आपको त्याग दिया। सुधन्वा के ऐसे वचनों को सुनकर अर्जुन ने क्रोधित होकर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। सुधन्वा ने हंसते हुए बात ही बात में उनके सारे दिव्य बाणों को काट डाला। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन ने अत्यंत कुशलता से काम लिया, परंतु सुधन्वा के सामने उनकी एक भी न चली। अर्जुन का सारथी घायल होकर गिर पड़ा। सुधन्वा ने हंसते हुए कहा, हे पार्थ,
आपने अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर साधारण सारथी की नियुक्ति कर बड़ी ही भूल की है। अब आप अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कीजिए। सुधन्वा का लक्ष्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करना था, इसीलिए वह बार बार अर्जुन से ऐसे वचन कह रहा था। अब अर्जुन ने मन ही मन अपने जीवन आधार जगाधार श्री कृष्ण का स्मरण किया। स्मरण करने की देरी थी और भगवान श्री कृष्ण रथ पर आ बैठे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन और सुधन्वा दोनों ही ने उन्हें प्रणाम किया। सुधन्वा की प्रसन्नता का रंग कुछ अलग ही था। जिस कार्य के लिए माता पिता की आज्ञा और प्रिय पत्नी के परामर्श से वह रणभूमि में आकर अर्जुन को छका पाया था, वह शुभ कार्य तो अभी संपन्न हुआ है। सुधन्वा ने कृतार्थ होकर मन ही मन उन्हें बारंबार प्रणाम किया और कहा, हे गोविंद, अर्जुन के लिए पधारने वाले आपके दर्शन मैंने कर लिए हैं। आपकी सर्वव्यापकता का अनुभव मुझे हो गया है। इसके बाद सुधन्वा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आपके सारथी श्री कृष्ण आ गए हैं। अब तो मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा कहकर उन्होंने मानो यह समझाया कि श्री कृष्ण केवल तुम्हारे ही सारथी नहीं हैं, मेरे भी सर्वस्व हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए अपना पुण्य देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे तो मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा केवल संकल्प से ही कर देंगे। आज जगत भगवान की यह लीला भी देखेगा। सुधन्वा की ललकार सुनकर अर्जुन ने 3 बाण निकाले और कहा, इन 3 बाणों से तेरे सुंदर मस्तक को नीचे गिरा दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर वीर सुधन्वा ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं भी श्री कृष्ण के सामने ही तुम्हारे इन 3 बाणों को काट डालूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सका तो मुझे भी घोर गति की प्राप्ति हो। दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर समस्त उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुधन्वा के बाणों की वर्षा से अर्जुन का रथ 400 हाथ पीछे हट गया। यह देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखा तुमने सुधन्वा का पुरुषार्थ? यह उसके एक पत्नी व्रत का पुण्य है जिसमें तुम और मैं, हम दोनों ही बहुत पीछे हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आपके होते हुए मुझे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं है। यह कहकर उसने अपना पहला बाण सुधन्वा पर चला दिया। सुधन्वा ने उसे बीच में ही काट डाला। राजा हंसध्वज सेना समेत प्रसन्न हो गए। इसके बाद सुधन्वा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण छोड़िए। अर्जुन का प्रलयकारी दूसरा बाण चला, उससे भी सुधन्वा ने बीच में ही काट डाला। अर्जुन थोड़ा सा उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। सब तरफ सुधन्वा के वीरत्व व भक्ति की प्रसन्नता होने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी और अपने राम अवतार का पुण्य बाण को अर्पण कर दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को जोड़कर स्वयं बाण की नोक पर स्थित हो गए। सुधन्वा ने कहा, प्रभु, आप धन्य हैं तथा धन्य है आपका भक्त अर्जुन, जिसके लिए आपने अपना पुण्य अर्पण कर दिया। आज मेरे वध के लिए आप स्वयं बाण की नोक में स्थित हो गए। मैं तो इस क्षण की प्रतीक्षा में था, परंतु हे पार्थ, तुम सावधान हो जाओ। वासुदेव की कृपा से मैं तुम्हारे बाण को अवश्य काट डालूंगा। अर्जुन का बाण चला। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए सुधन्वा ने अपने बाण से अर्जुन के बाण को बीच में ही काट डाला। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। भगवान ने उसके वचनों का मान रख लिया। अब बारी थी अर्जुन के प्रण की रक्षा की। बाण का पिछला भाग भूमि पर गिर पड़ा, परंतु अगला भाग ऊपर उठा और उसने सुधन्वा के सुंदर उज्जवल मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सुधन्वा के मस्तकहीन धड़ ने पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। उसका सिर श्री कृष्ण का नाम जपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसके सुंदर शीश को प्रेम से हाथों में उठा लिया। इतने में उसके मुख से एक तेज ज्योति निकली और तुरंत ही श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर गई और फिर भक्त और भगवान एक हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।